चलिए जी, आ गया स्वीटी जी का भी जवाब। लेकिन जो जवाब मैंने मांगा था वो अभी तक नहीं आया। मैंने कल सवाल किया था और ऑडियंस भी सवाल कर रही है, और ख़ुद शबाना जी ने भी ढके छुपे अल्फाज में सवाल किया कि तुम जो इतने शादियाने बजा रहे हो कि केस हम जीत गए हैं, तो उसका जवाब तो अभी तक नहीं आया। लेकिन ख़ुद को क्लियर करने के लिए एक क्लिप जो शायद स्वीटी जी उम्रा पे गई होंगी तो बना के रखा हुआ था, वो उन्होंने आज लगाया। शायद इसी टाइम का वो इंतज़ार कर रही थी, जो आज उनको मौका मिला तो उन्होंने लगा दिया, या शायद वो ना लगाना चाहती हो क्योंकि मामलात ख़त्म हो चुके थे। तो अब जी बात करते हैं कि एक तो इस चिंगारी को हवा कौन दे रहा है, ये चिंगारी जो बुझ चुकी थी इसको सुलगाने की कोशिश कौन कर रहा है। मेरे हाथ लग चुके हैं बड़े बड़े प्रूफ्स, और ऐसे प्रूफ्स मेरे हाथ लगे हैं जो मैंने अगर यहाँ पर शेयर कर दिए ना, तो किसी की जो है ना थोड़ी बहुत लोग अभी भी उसको याद करते हैं, वो भी नहीं करेंगे। उसके मुंह पे थूकना भी लोग गवारा नहीं फिर करेंगे अगर वो मैंने यहाँ पे सबूत शेयर कर दिए। तो बेहतर यही है कि इस मामले को हवा ना दी जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसी कोई बात मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही, और वो केस वाला मामला भी ख़त्म हो चुका है। बस अब एक पार्टी ने आके बताना है कि केस का फ़ैसला किसके हक़ में हुआ, जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो सबूत किस तरह के हाथ लगे हैं, क्या शबाना जी दिल को नरम करेंगी और स्वीटी ने जो कहा उनकी बात वो एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं, वो बिल्कुल भी ना पहले थी अपने भाई का घर ख़राब करने में, और ना वो अब चाहती हैं कि उनकी बेटी का घर ख़राब हो। तो इस पर करते हैं बात, और चिंगारी को हवा कौन दे रहा है उस पर भी करते हैं बात। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। मुझे इतना अफसोस हुआ शबाना जी को देखकर जब उन्होंने वॉइस चलाई। सॉरी, सलाम लेना भूल गई मैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं बता रही थी कि मुझे मुझे एक इतनी मतलब कि पुरानी इन्फ्लुएंसर और इतनी अच्छी खासी उम्र की औरत से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ेगी और अपनी बेटी की पुरानी बातों को फिर से दोहराएगी, फिर से सोशल मीडिया पे उसके तस्करे करेगी। क्योंकि ये कोई इज़्ज़त का काम नहीं किया इन्होंने, बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत किया है। कोई और करता भी ना तो अलग बात थी, ठीक है, कोई रिएक्शन वाला करे, कोई और करे, लेकिन ख़ुद इंसान को अपने बच्चों के ऐब नहीं उछालने चाहिए। एक तरफ तो आंटी दावा करती हैं कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, दूसरी तरफ अपने बच्चों के ऐब खुद ही उछालती हैं। अब ये आप कहेंगे कि ये कौन से ऐब हैं? देखें, जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, तो दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बच्ची का साथ दे रहे होते हैं, और एक ऐसे भी लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि भाई इनके अपने करतूत हैं, ठीक है। अभी इनके कमेंट्स बॉक्स देख लें, मेरे देख लें, हर जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म की राय का इज़हार हो रहा है ना। कुछ लोग स्वीटी को बुरा भला कह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इनके अपने करतूत ऐसे हैं। तो जब इनको पता था कि इनके करतूतों पर भी बात होगी, ये बात दोबारा से ये तस्करे जब छिड़ेंगे, तो फिर से जो बातें अंबर के लिए लोग करते हैं उल्टी सीधी, वो बातें फिर हाईलाइट होंगी। तो क्या ज़रूरत थी इनको? बुरी बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें एक दफ़ा ख़त्म हो जाएँ, बाद में बार बार उनका तस्करा करके उनको हवा देना, उनके ऊपर मतलब कि आके तो बहस करना, ये फ़ुज़ूल है। आप भी आगे बढ़ चुके हैं, वो भी आगे बढ़ चुकी है। वो रिश्ते यहाँ पे होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं ना जहाँ पे आपका रिश्ता हो वहाँ पे आपका वो सारी ज़िंदगी का साथ रहे, ज़रूरी तो नहीं। और ये कोई आपके साथ अनोखा वाक़या तो नहीं हुआ, यहाँ तो हर दूसरे घर में ये मामलात हैं, हर दूसरे घर में इसी तरह के वाक़यात हैं कि भई एक के साथ नहीं बनी तो चलें दूसरे के साथ, कई बार दूसरा भी नहीं बनता, तीसरा भी नहीं बनता। ऐसे भी हो जाती है लोगों बेचारों के साथ, मामलात हो जाते हैं। तो इतनी बद्दुआएँ देने की क्या ज़रूरत है किसी को भी? बद्दुआएँ दे के तो आप अपना ही गिरबान चाक कर रहे हो, अपनी औकात दिखा रहे हो अगलों को कि हम देखें कितने घटिया लोग हैं। बिना सबूत के, वो भी बिना सबूत के किसी को बद्दुआएँ दी जा रही हैं। उस वॉइस का ना मुँह ना मत्था, ना उस वॉइस का कोई सर है ना पाँव है। उस वॉइस में तो खुद इनकी बेटी का तस्करा हो रहा है कि भई अलीज़ मदर ये कह रही है, ठीक है, जो स्वीटी ने कहा कि अलीज़ मदर ये कह रही हैं कि गुड़िया जो है वो रिएक्शन विद माय व्लॉग से रब्ता करती हैं और उनसे कहती हैं कि इनके मुंह बंद करवाएं, इनके ऊपर वीडियो बनाएं, ये औरतें। अब मुझे नहीं पता वो किसका कह रही है, पता नहीं स्वीटी के खिलाफ वीडियो बनवाना चाह रही है या रिएक्शन वालों के खिलाफ वीडियोज़ बनाओ, क्योंकि क्लियर तो उसने भी नहीं बोला। तो यहाँ पर तो खुद आपकी अपनी बेटी एक्सपोज हो रही है। और मुझे याद है कि आपने 17 फरवरी को भी ये बात की थी कि मेरे पास वॉइस पड़ी है कपल की,
उस टाइम ना आपने कपल का नाम मुखातिब किया था, तो उस टाइम मुझे याद आया कि वो जो स्वीटी और उसके हस्बैंड है ना, शायद उनकी टिकटॉक आईडी का नाम है कपल। तो मैं समझ गई थी कि आप इनकी वॉइस की बात कर रही हैं, कि उनकी वॉइस आपके पास पहुंची है। तो उस टाइम आपने नहीं लगाई, क्योंकि ये वॉइस बहुत पुरानी है, जब शुरू शुरू में आपके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनना शुरू हुई थी तब की है। तो अब आपको ये वॉइस मिली है और आपने एक हिंट भी दी थी कि ये मुझे एक रिएक्शन वाली ने दी है, जो अब मुझसे माफ़िया मांग रही है। तो अब माफ़िया मांगने का क्या फ़ायदा। तो ये उससे मिली हुई थी और उसके कहने पे वीडियोस बनाती थी। तो आंटी जी, कोई रोटी को चोची नहीं बोलता। मैं अब हज़ार दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि जिसने भी वीडियो बनाई आज तक अपने चैनल पे अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, ठीक है। आप मुझसे 100 बार भी कह देना कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं तब तक नहीं बनाऊंगी जब तक मेरा खुद का फ़ायदा नहीं होगा उसमें। जब तक मुझे नहीं लगेगा कि ये मेरी वीडियो चलेगी, मेरे फॉलोअर्स इस वीडियो को पसंद करेंगे, ये टॉपिक इस लायक है कि इस पे मेरे व्यूज़ आएंगे, ठीक है। आप भी इन्फ्लुएंसर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप भी जब किसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हैं ना, तो आप भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखती होंगी कि मैं ये टाइटल लगा रही हूँ या ये सोच के मैं आज वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें मेरी कितनी ऑडियंस जो है उस पर खुश होगी, कितनी परेशान होगी, कितने मुझे हेट कमेंट्स आएंगे, कितने मुझे पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, और ये मेरी वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी, मैक्सिमम इस पर कितने व्यूज़ आएंगे, हर चीज़ सोची जाती है। तो कोई पागल नहीं होता आंटी जी, कोई दूध पीता बच्चा यहाँ पे नहीं बैठा कि किसी के कहने पे आके कोई वीडियो बनाए। हमेशा लोग अपनी मर्ज़ी से अपना कंटेंट बनाते हैं जहाँ उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो, ठीक है। कितनी ही आपने बिठाई, कितनी ही आपने शाउट आउट दिए जो आपकी फेवर में बनाती थी, कहाँ चली गई हैं वो। उनको, उनका जब चैनल नहीं चला, जब उन्होंने देखा कि हमारा तो नहीं बन रहा कुछ भी, हालांकि वो बनाती रहीं, आपके फेवर में वीडियोस बनाती रहीं, मेरे खिलाफ इतनी वीडियोस बनी, इतनी वीडियोस बनी, कभी देखा मैंने किसी को जवाब दिया हो? नहीं। क्योंकि हर किसी की मर्ज़ी है ना, जिसका चैनल है उसने अपने हिसाब से कंटेंट बनाना होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतनी उम्र और इतनी मैच्योर और इतनी पुरानी इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई किसी को अपने इशारों पे नहीं चला सकता। यहाँ पर आप गुड़िया को उस अपने इशारों पे चला सकती हैं। आप गुड़िया को कह सकती हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस पे बनाओ, ताकि तुम उसमें मेरा भी नाम होगा, तुम्हारा भी होगा, और इस तरह की कंट्रोवर्सियाँ बनाओ या इस तरह की बातें करो। उसका दिल होगा तो वो बनाएगी ना। जब आपकी सगी औलाद अपनी मर्ज़ी से वीडियोस बनाती है, तो कोई दूसरी यूट्यूबर रिएक्शन वाले से कैसे अपनी मर्ज़ी से वीडियोस बनवा सकती है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती, और मेरे पास प्रूफ्स भी आ चुके हैं कि ये जो वॉइस आपने चलाई है और जिस बंदी ने आपको ये वॉइस दी है, उसने अपने खुद के मुंह से इकरार किया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इन पे वीडियो बनाती हूँ और अपने फ़ायदे के लिए बनाती हूँ। क्योंकि मैंने बाई चांस इनके टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, पहले मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, मेरे बहुत कम व्यूज़ आते थे, मेरे तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं हैं। लेकिन जब मैंने इनके टॉपिक पे वीडियो बनाई, मेरी वीडियो लोगों ने पसंद की, मेरे पास फॉलोअर्स भी आए, मेरी वीडियो पे व्यूज़ भी आए, तो बस फिर मैं उस टॉपिक को उसने पकड़ लिया। लेकिन उसने पकड़ा क्यों? अगले ने मौका दिया। तो अगला जब रोज़ाना आके अपने कंटेंट में कोई उल्टी सीधी बात करेगा, तो वो तो पकड़ेगा, फिर पकड़ेगा। आप क्या करती हैं? आप डेली आती हैं, अच्छी खासी वीडियो का सत्यानाश कर देती हैं। पूरी वीडियो में जब कुछ भी नहीं मिल रहा होता, तो कोई एक ऐसा शोशा आप छोड़ती हैं कि बस फिर बंदे को वहीं पे गुस्सा आ जाता है और आप पे वीडियो बनाना लाजिम हो जाती है। और ये पिछले आप 2-3 साल से नहीं, सारी ज़िंदगी से ऐसे कर रही हैं। रिएक्शन वीडियोस तभी आप पे बनना शुरू हुई है ना। आप जब से आपने चैनल बनाया, आप ऐसे ही कर रही हैं। पहले आपका जो तकरार होती थी वो कमेंट्स वालों के साथ होती थी, और अब आपकी तकरार कमेंट्स करने वालों पर भी है, उनके साथ भी है, और रिएक्शन वालों के साथ भी है। अब कमेंट्स करने वाले को आप धमकियाँ लगाती हैं, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी, तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है। तो जो रिएक्शन वाले हैं उनको आप धमकियाँ लगाती हैं, तुम्हें जेल करवा दूँगी, तुम पे केस करवा दूँगी, तुम्हारा ये कर दूँगी वो। तो हैं तो शुरू से आप ऐसी, जब आपकी ज़िंदगी में स्वीटी नहीं थी तब भी, जब वो चली गई तब भी, और अब भी। तो मौका आप खुद देती हैं अपने ऊपर बात करने का। तो मैं बता रही थी कि वो मेरे पास सबूत आ चुका है जी। जिस बंदी ने इनको वॉइस की, स्वीटी की और उसके हस्बैंड की, उसी बंदी ने अपने मुंह से इकरार किया हुआ है कि मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियोस लगाती हूँ। और जब मेरी वीडियो इनके टॉपिक पे वायरल हुई, तो फिर मैं इनके टॉपिक पे बात करने लगी, क्योंकि जाहिर बात है उसकी फॉलोअर्स जो है ना वो चाहते हैं। आपके फॉलोअर्स जो चाहेंगे आप उस तरह का कंटेंट लाएंगी। तो अब रिएक्शन वालों के भी फॉलोअर्स होते हैं, उनकी भी वीडियोस को लोग पसंद करते हैं, उनको भी पता होता है कि हमारा कौन सा टॉपिक ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो हमने भी अपनी ऑडियंस की चॉइस को मद्देनज़र रखना होता है। तो यूँ वो फिर इनके टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस बनाने लगी। लेकिन मैं उसको इसमें गलत नहीं कहूँगी,
क्योंकि मौका आप लोगों ने खुद दिया उसको। हमेशा जब जब भी वो आई आपके ख़िलाफ़ उसने वीडियो बनाई, मौका आपने खुद दिया। बाद में आपने उसको केस की धमकियां लगा के, डरा के भगा दिया। भाग तो वो गई, लेकिन उसका दिल अभी तक सुकून नहीं पा रहा, क्योंकि आपने उसके सोर्स ऑफ अर्निंग पे हमला किया। उसको ना सिर्फ वीडियोस प्राइवेट करना पड़ी आपके टॉपिक वाली, बल्कि उसको अपने चैनल का नाम भी चेंज करना पड़ा। उसके चैनल को नुकसान हुआ। तो अब जब जिस बंदे को नुकसान होता है ना, उसको तो लगी होती है आग, तो वो आग उसकी बुझ नहीं रही। तो वो अब क्या करती है कि आप दोनों घरों को भी आग लगाना चाहती है। तो शबाना जी समझे इस बात को। इस वक्त उसने आपको वॉइसेस क्यों भेजी जब उसका कारोबार बंद हो गया आपके डर की वजह से, तो उसने फिर क्या किया कि भाई अब मैं दोनों घरों को आग लगाऊंगी, ठीक है, अब मैं इनको सबूत दूंगी कि वो थी जो आपके खिलाफ वीडियोस बनाती थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं इस बात को नहीं मानती कि कोई आपसे वीडियो बनवा ले, ठीक है। तो उसने आप दोनों को भिड़ाने के लिए प्लानिंग चली और वो होगी उसमें कामयाब, और आप बन गई उसके हाथ की कठपुतली, ठीक है। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, वो अपना बदला ले रही है, ठीक है जी। और आप बिना सोचे समझे करी जा रही हैं जो नहीं करना। और आज स्वीटी जी ने जवाब दिया, तो अब आपका काम है इस मुद्दे को यहीं पे दबा दें, इसके ऊपर मज़ीद बहस ना करें, चुप करके अपना काम करें, ठीक है। और अगर आपकी वीडियो में हमें कोई ऐसी बात ना मिली तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप आके खुद ही शुरलियाँ छोड़ती हैं, खुद ही शोशे छोड़ती हैं, आज ये हो गया तो आज वो हो गया, तो आज फलाने ने ये कर दिया, तो ठिकाने ने ये कर दिया, तो सदफ़ के बारे में झूठ, तो इतने झूठ आप बोलती हैं अपनी वीडियोस में, तौबा तौबा। बहू को तनकीद का निशाना, बेटियों के ससुराल वालों को तनकीद का निशाना। सीधे सीधे वीडियो नहीं बना सकती हैं आप। सीधे सीधे वीडियो बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम है? जो काम कर रही होती हैं उस पर बात किया करें ना, इधर उधर की बातें क्यों करते? जब इधर उधर की बातें करेंगी, दूसरों पे कीचड़ उछालेंगी, तो फिर हम तो बैठे ही होते हैं फिर कंटेंट के इंतज़ार में कि कोई हमें अपनी कमज़ोरी किसी की कमज़ोरी हमारे हाथ लगे तो हम उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और अगर हम नहीं बनाते तो फिर हमारे ही फॉलोअर्स जो आपके टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं वो आके हमें बताते हैं कि भाई आज ये उन्होंने बोला वीडियो में, आपने इस पर रिएक्ट नहीं किया। तो लिहाजा होश के नाखून लें। अगर तो आप होश करती हैं तो मैं कोई भी वॉइस यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं किसी के भी, लोग कहते हैं ना आप लोगों के पर्दे नहीं रखती, आपको नहीं पता हम कितना पर्दा रखते हैं। हमारे पास वो चीज़ें होती हैं कि अगर हम यहाँ पे लगा दें ना तो आप हैरान रह जाएं, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी के इस तरह पर्दे चाक करूँ। तो जो किसी का भरम बना हुआ बना रहने दें। तो बेहतर यही है कि आप भी खामोश रहें। और स्वीटी ने जो अपना वो एक वीडियो लगाई है जिसमें वो कह रही है कि मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो अल्लाह के घर में अगर आपको यकीन है, आप भी अल्लाह के घर से होके आई हैं और आप कहती हैं कि भाई अल्लाह अपने प्यारों को अपने घर में बुलाता है, तो उसकी बात पे भरोसा करें और इस टॉपिक को यहीं क्लोज़ कर दें। इसमें आपकी बेहतरी है। और अगर आपने इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की तो फिर यकीन करें किसी और का नुकसान नहीं होगा, ना मेरा, ना स्वीटी का, ना मैं, क्योंकि मैं स्वीटी की फेवर नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बात बता रही हूँ, नुकसान सिर्फ आपका होगा। क्योंकि इस बार मामलात वो नहीं है जो पहले थे। इस बार लोगों ने आपका साथ नहीं देना। इस बार लोगों ने आपके ऊपर कीचड़, मैं कहती हूँ भर भर के कीचड़ फेंकना है, वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े उसमें डाल के बर्तनों में आपके ऊपर उड़ेल रहे हैं, और फिर आपके ही मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगी। तो मैं तो आपको कहूँगी कि खामोश हो जाएं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।